मित्रों, बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून लाएंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। तो इसके 2 फायदे और 5 चुनौतियां जल्दी से समझते हैं। पहला कि परिवार की व्याख्या क्या होगी। सैफ अली के 4 बच्चे हैं तो क्या उसमें से किसी एक को जॉब मिलेगी? या आप ये कहेंगे कि देखो अमृता सिंह का तलाक हो गया तो इब्राहिम और सारा में से एक जॉब मिले, और सामने करीना के 2 बेटे तैमूर और जय हैं, वो अलग परिवार है, उसमें से एक जॉब मिले। अगर ये सिद्धांत बना कि एक फैमिली को एक जॉब, तो भी कागज पे तलाक लेके हमारे दोनों बच्चों को जॉब मिल जाए ऐसी कोशिश होगी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान माताओं का, महिलाओं का होगा कि जो अपने बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए अपने वैवाहिक अधिकार छोड़ देगी और बाद में माँ बूढ़ी हो गई तो ये बच्चे जिनको सरकारी नौकरी मिले क्या उसकी सेवा करेंगे, या फिर बागबान मूवी टाइप का सब हो जाएगा। दूसरी तकलीफ, बिहार में है 13 करोड़ लोग, 2.76 करोड़ परिवार, एक परिवार को एक जॉब, तो 2.76 करोड़ सरकारी नौकरियां होनी चाहिए। क्या सरकार के पास इतना पैसा है सबको नौकरियां दे सके? गुजरात की आबादी 7 करोड़, सरकारी नौकरी 5 लाख। इससे ज्यादा नौकरियां सरकार खड़ी नहीं कर सकती क्योंकि गुजरात में दारूबंदी है तो टैक्स कलेक्शन इतना होता नहीं। बिहार में भी दारूबंदी। अब आप तर्क समझिए, अगर अभी 13 करोड़ आबादी है और अभी 20 लाख सरकारी नौकरियां, तेजस्वी जी कह रहे हैं 2.76 करोड़ नौकरियां होंगी, तो दारूबंदी के बाद लिकर एक्साइज वैट में इतनी कमाई हो रही है कि सबको टाइम पे सैलरी मिले। कुछ लोग उल्टा तर्क देंगे कि बिहार से दारूबंदी हटा दो ताकि सबको सरकारी नौकरी मिल सके। तो भाई केरला में तो दारूबंदी नहीं है, फिर भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट टाइम पे सैलरी क्यों नहीं दे पा रही? तो यानी इनफाइनाइट जॉब्स नहीं हो सकती क्योंकि सरकार के पास इनफाइनाइट पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही ऐसा मैक्सिमम जॉब लिमिट लगाया तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा कि ये रिजर्वेशन और मेरिट का उल्लंघन है। एक और समस्या है एजुकेशन की। बिहार में 15% आबादी ने 10वीं पास की है, 7% ग्रेजुएट हैं और 2% से कम लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब अगर हम हर एक परिवार को नौकरी देना चाहे तो इतने ग्रेजुएट और क्लास 10 पास आउट भी कहाँ हैं? तो तेजस्वी जब कहते हैं एक परिवार को एक सरकारी नौकरी, वो कैसी नौकरियां हो सकती हैं कि प्यून और ग्रुप डी टाइप के जॉब्स हों? क्योंकि ना तो इतने ग्रेजुएट हैं जिनको आप तहसीलदार या डीएसपी बना सके, ना सरकार के पास उतना पैसा है कि उतनी बड़ी बड़ी सबको सैलरी दे सके। मैंने आपको 5 चुनौतियां बताई, अब 2 फायदे बताता हूं। पहला फायदा यह है कि गरीब के घर में किसी को सरकारी नौकरी मिली तो हमारे जमीन के जो विवाद हैं, सड़क पानी के विवाद हैं, उसकी जल्दी सुनवाई हो पाएगी। दूसरा फायदा, अभी आरक्षण में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इनकम लिमिट है, SC ST PH में नहीं है। तो अभी ये होता है कि SC ST में जिन लोगों को पहले से सरकारी नौकरी मिल गई और इस कारण से अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, तो जनरेशन दर जनरेशन उन्हीं के बच्चे। लेकिन अगर एक कानून बनता है एक परिवार को एक सरकारी नौकरी, तो SC ST में जो सच में गरीब और जरूरतमंद है, जिनको इतनी पीढ़ियों में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनको भी एक मौका मिलेगा। मित्रों, इस सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आजकल कोचिंग अनिवार्य हो गया है, लेकिन वो अफोर्डेबल फीस पे मिलता रहे, ये हमेशा अनअकैडमी की कोशिश रही है। तो यूपीएससी की परीक्षा का 1 साल का लाइव लेक्चर्स के साथ कोचिंग भारत के अनुभवी शिक्षकों द्वारा, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट सब कुछ शामिल, केवल 1999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड murad.org। लेट्स क्रैक इट।